एक समय की बात है। एक मंगलापुर नाम का गांव था। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग रहते थे, शीला, रोहित और उनके 2 बच्चे, रिया और सुनील। रिया की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। रोहित शीला से बोलता है, शीला, हमारी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई है। अब हमें रिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो। हमारी बेटी की उम्र 21 साल की हो गई है। अब हमें उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए। ठीक है, जब रिया अपनी कंप्यूटर क्लास से घर आ जाएगी तो हम उससे इस बारे में बात करेंगे। रिया शाम 6 बजे अपने कंप्यूटर क्लास से घर आती है। वो अपने कमरे में बैग रखकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसके कमरे में उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और रिया से बोलते हैं, बेटा, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठिए मम्मी पापा, बोलिए आपको क्या बात करनी है। और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने की सोच रहे हैं। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। उसका नाम कमलेश है और वह मेरे साथ कंप्यूटर क्लास में पढ़ता है। ये बात सुनकर रिया के मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं और रिया के पापा उसे चाटा मार देते हैं। रिया के पापा बोलते हैं, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढता हूँ और तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। और ये बात बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रिया तेज तेज रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई सुनील उसके कमरे में आता है और उससे पूछता है, बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रिया अपने भाई के गले मिलकर रोते हुए बोलती है, भाई, पापा मम्मी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, पर मेरा एक कमलेश नाम का दोस्त है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। बहन, तुम चुप हो जाओ। मैं इस बारे में मम्मी पापा से बात करता हूँ। सुनील अपनी बहन को चुप कराकर वहां से चला जाता है। सुनील थोड़ी देर बाद अपने मम्मी पापा के पास जाता है और अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात करता है। सुनील के बहुत समझाने के बाद उसके मम्मी पापा मान जाते हैं और फिर वो तीनों रिया के पास जाते हैं और उससे कमलेश के बारे में पूछते हैं। अगले दिन वो चारों कमलेश के घर रिश्ते की बात करने के लिए जाते हैं, पर कमलेश के मम्मी पापा साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं, हम अपने लड़के की शादी अपनी बिरादरी में ही करेंगे। ये बात सुनकर कमलेश बोलता है, नहीं मम्मी पापा, मैं शादी करूंगा तो रिया से करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। कमलेश की मम्मी रिया के घर वालों से बोलती हैं, कृपया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। रिया और रिया के परिवार वाले अपने घर चले आते हैं। रिया की मम्मी बोलती हैं, हमने तुमसे कहा था पर तुम नहीं मानी। ले, आ गया मजा हमारी बेइज्जती करा के। थोड़ी देर बाद रिया अपनी कंप्यूटर क्लास जाती है। क्लास के बाहर उसे कमलेश मिलता है और रिया से कहता है, रिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। पर तुम्हारे घर वाले तो साफ साफ मना कर रहे हैं हमारी शादी के लिए। हम एक काम करते हैं,
हम कल सुबह मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कमलेश रिया को अपने घर ले आता है। कमलेश की मम्मी रिया को देखकर कमलेश से कहती हैं, यार इस चुड़ैल को हमारे मना करने के बाद भी आखिरकार तो नहीं माना। और ये बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कमलेश के माता पिता कमलेश के पीछे रिया के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और रिया को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको बहुत परेशान करते हैं। कुछ समय बाद रिया को एक लड़की होती है। लड़की को देखकर कमलेश के माता पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कमलेश की मम्मी अपने पति से कहती है, देखो बड़ी चुड़ैल की छोटी चुड़ैल हुई है। 10 साल बाद रिया अपने घर की छत पर रेलिंग साफ कर रही होती है और रिया से वहां रखा गमला गलती से नीचे गिर जाता है और ये होता देख रिया की सास देख लेती है। वो भागकर रिया के पास जाती है और रिया को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है। वह चुड़ैल जब से आई है नुकसान करती रहती है। ये सुनकर रिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास को कहती है, पुराना में भी चैन नहीं है तुझे, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलती रहती है मुझे। ये सुनकर रिया की सास को गुस्सा आ जाता है और वो रिया को धक्का दे देती है। रिया छत से नीचे गिर जाती है और ऐसा होता देख रिया की बेटी देख लेती है और वो अपनी मम्मी को बचाने के लिए भाग कर जाती है, पर उसी बच्ची का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो भी छत से नीचे गिर जाती है। रिया की सास जल्दी से भागकर नीचे जाती है, पर तब तक बहुत ज्यादा खून निकलने के कारण बेचारी रिया और उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी होती है और फिर रिया की सास तेज तेज रोते हुए भीड़ को बताती है, छत से कूद कर जान दे दी, पता नहीं क्यों मर गई, किस चीज की कमी थी। बेचारी बच्ची माँ को बचाने के चक्कर में खुद भी छत से गिर गई। थोड़ी देर बाद कमलेश घर आता है। अपनी बीवी और बच्ची को मरा देख कोमा में चला जाता है। कमलेश को आसपास पड़ोस वाले लोग हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करा देते हैं। रात के समय कमलेश की माँ अपने पति को पूरी बात बताती है। उसका पति बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत करा। चलो अब जो हो गया वो हो गया, सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल चलेंगे अपने लड़के के पास। उनके सोने के थोड़ी देर बाद रिया की बेटी चुड़ैल बनकर आती है और रिया की सास को बेड से उठाकर फेंक देती है। रिया की सास बोलती है, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल की बेटी छोटी चुड़ैल। तूने मेरी माँ को छत से गिराया था ना, और तेरी ही वजह से मेरे पापा कोमा में हैं। ये सब होता देख बुढ़िया का पति काफी डर जाता है और चुड़ैल की बेटी से माफी मांगने लगता है। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे गलती हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मौत का बदला सिर्फ मौत। और इतना बोलकर वो रसोई की तरफ चली जाती है और सिलेंडर में आग लगा देती है और कुछ सेकंड बाद सिलेंडर फट जाता है और वो बुढ़ा बुढ़िया दोनों मर जाते।